तो ये ठीक वैसा ही है जैसे करेला और नीम चढ़ा हो। क्योंकि जो नेता होता है वो कवि नहीं हो सकता, जो कवि होता है वो नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये अटल जी की धरती है, जो नेता भी अच्छे थे और कवि भी अच्छे थे। जितने अच्छे वो कवि थे उससे अच्छे वो नेता थे, जितने अच्छे वो नेता थे उससे अच्छे वो कवि थे। तो ये चमत्कार ग्वालियर की धरती पर ही संभव है। मैं अपनी प्रिय बहन करुणा सक्सेना जी को आपके बीच आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आएँ और अपनी एक प्रतिनिधि कविता पढ़ के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन आप ऐसे मूक दर्शक बन के ना बैठें, वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ज़रा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। आदरणीय करुणा सक्सेना। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम है, समृद्ध मंच को प्रणाम है और प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर, वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी ऋषभ देवानंद जी समक्ष बैठे हैं, मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे आदरणीय पूर्व सांसद महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक शेजवलकर जी भाई साहब बैठे, और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। समय की मर्यादा है तो अपना राम जी को एक प्रस्तुत गीत है जो उनके विषय में मैंने लिखा है पिछले दिनों, वो वहाँ शुरू करती हूँ और एक गीत पढ़ के अपना स्थान लूँगी। स्वागत स्वागत करुणा जी। जल बिन नदिया तृण बिन वन है, राम बिना कैसा जीवन है। क्या बात है, क्या कि बात राम है। के ना होने और होने में कितना अंतर होता है, क्या चमत्कार होता है, कहने का प्रयास किया है कि जल बिन नदिया तृण बिन वन है, राम बिना कैसा जीवन है, जल बिन नदिया। और राम जब प्रवेश करते हैं जीवन में तो क्या होता है, सुनिए। राम तुम्हारे आ जाने से, राम तुम्हारे आ जाने से, पथ के शूल भी फूल हुए हैं। राम तुम्हारे आ जाने से, पथ के शूल भी फूल हुए हैं। क्या केवट के, क्या शबरी के, कठिन समय अनुकूल हुए हैं। राम तुम्हारे आ जाने से, पथ के शूल भी फूल हुए हैं। क्या केवट के, क्या शबरी के, कठिन समय अनुकूल हुए हैं, कठिन समय अनुकूल हुए हैं। इस झोली का, इस झोली का राम ही धन है, राम बिना कैसा जीवन है। जल बिन नदिया तृण बिन वन है, राम बिना कैसा जीवन है। और जब प्रभु श्री राम ने माँ सीता को वन भेज दिया था लक्ष्मण के रथ में बिठा के, तब माँ सीता ने वहाँ से कहा था कि जाओ अपने प्रभु राम से कह देना कि सीता की संपूर्ण जो सृष्टि है वो राममय है, और जो राम की सृष्टि में रहता है वो भयमुक्त रहता है। तो सीता क्या कहती है, और भगवान राम की इस कृपा को हम तक पहुँचाने का काम सम्माननीय भाई साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सम्माननीय लोकेंद्र पारशर जी ने किया है। मैं उन्हें पुनः पुनः आभार करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि इतने सुंदर आयोजन को उन्होंने हम सबके समक्ष रखा है। माँ सीता ने क्या कहा, लक्ष्मण जी सुनने का प्रयास कीजिए। राम तुम्हारा आभा मंडल, राम तुम्हारा आभा मंडल, अब मेरा संसार हुआ है। राम तुम्हारा आभा मंडल, अब मेरा संसार हुआ है। घोर अंधेरे
प्यासों का आधार हुआ है। मन कुटिया का राम ही धन है, राम बिना कैसा जीवन है, जल बिन नदिया। और अपना एक गीत प्रस्तुत करती हूँ और फिर अपना स्थान लूँगी कि राम के पीछे उनके पग चिन्हों पे सीता जी कैसे चलती चली। ये दाम्पत्य जीवन का भी एक स्वरूप हमारे सामने वर्तमान में पैदा करता है कि कैसे राम के पीछे पीछे सीता चली, चाहे दिन दोपहरी हो, ये कहने का प्रयास किया है। हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अभय चौधरी जी आ चुके हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कम शब्दों में कह देते हो बातें गहरी गहरी, कम शब्दों में कह देते हो बातें गहरी गहरी। वाह वाह। तुम संग मैंने सीख लिया है, तुम संग मैंने सीख लिया है, चलना भरी दोपहर, कम शब्दों में कह देते हो बातें गहरी गहरी। मन की सांकल खोल नयन को दुनिया कर जाते हो, मन की सांकल खोल नयन को दुनिया कर जाते हो। इंद्रधनुष के रंगों वाली खुशियाँ भर जाते हो, खुशियाँ भर जाते हो। मैं बादल की उड़ती टुकड़ी, मैं बादल की उड़ती टुकड़ी, तुम बादल के पहरी। तुम संग मैंने सीख लिया है, तुम संग मैंने सीख लिया है, चलना भरी दोपहरी। अगला बंद रखती हूँ कि जीवन पथ पर मैं बल खाती, आगे तुम चलते हो, जीवन पथ पर मैं बल खाती, आगे तुम चलते हो। इन आँखों में रंग बिरंगे सपनों से पलते हो, सपनों से पलते हो। हम दोनों का ये बंधन है, हम दोनों का ये बंधन है, जो तोरण और दहरी। तुम संग मैंने सीख लिया है, तुम संग मैंने सीख लिया है, चलना भरी दोपहरी। कम शब्दों में कह देते हो बातें गहरी गहरी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हिंद।